नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बाजार खाना थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राम नर्सिंग होम और डॉक्टर AK सिंह के पर इलाज में लापरवाही और मरीज को बंधक बनाए जाने के आरोपों को लेकर किया गया। आपको बता दें कि अधिवक्ता सुरेश पांडे के अनुसार पंडित ने डॉक्टरों से अस्पताल से छुट्टी देने की मांग की थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी गई। आरोप है कि मरीज को जबरन अस्पताल में रखा गया। वहीं अधिवक्ता नरेंद्र कुमार साहू ने बताया कि उनके परिवार की बहू की वत्सला अस्पताल में पुत्री का जन्म हुआ था। ऑक्सीजन की सुविधा न मिलने के कारण मरीज को राम नर्सिंग होम ट्रांसफर किया गया, जहां बाद में वह पूरा विवाद खड़ा हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश पांडे ने सरकार से मांग की है कि ऐसे निजी अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ी तो ऐसे अस्पतालों को बंद किया जाए, ताकि गरीब और आम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार दोबारा न हो। मौके पर पहुंचे बाजार खाला थाना क्षेत्र के प्रभारी विजेश सिंह ने अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर प्रदर्शन शांत कराया और मामले में जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल यह पूरा मामला बाजार खाला स्थित राम नर्सिंग होम से जुड़ा है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस खबर में वकील साहब, आज जो आप लोग रोड जाम करके इंसाफ मांग रहे थे, क्या मुद्दा था ये? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट ऐश्वर्य पांडे है, जो कि मैं पेशेवर अधिवक्ता हूँ। हमारे सीनियर एडवोकेट हमारे अधिवक्ता भाई साथी हैं, इन्होंने अपनी बेटी को रामा नर्सिंग होम में एडमिट कराया था। तो आज कुछ उनको दिक्कत दी थी, जो वहाँ पे एडमिट कराया, मतलब वहाँ पे जाते ही वहाँ पे उनको दानों होने लगी। तो क्या किया, 5 दिन को रखते हैं ICU में और 5 दिन का पैसा रखते हैं 1 दिन ICU में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी जाँचें कराते हैं, जो कई सारी जाँचें की ये जाँचें वो जाँचें फलाना, और कोई भी जाँच का पर्चा नहीं देते, कोई भी जाँच होती नहीं, और उसका पैसा ये लोग पूर्ण रूप से ले लेते हैं, पूरा पैसा लड़के नहीं लेते। उसका जब कहते हैं इसी तो हमको बैठा लिया जाता है, हमें जेब से पैसा निकाल लिया जाता है, जो हमारे अधिवक्ता साथी है उनकी जेब से पैसा निकाल के उनसे कहता है तुम पैसा नहीं दो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। और कार्रवाई मतलब तुम्हारे पास बैठा के उनकी वाइफ से उनसे आबादता होती है, पैसे ले लिया जाता है, एक्सटॉर्शन लिया जाता है। मतलब कहते तुम्हारे बच्चे की जान चली जाएगी, इस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और बच्चे की जान जाएगी तुम्हारे। और हमने उसी की कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया था, हमने इनको एप्लीकेशन दिए थाना बाजार खाला थाना जय सिंह जी को कि हमारे साथ ये करते हुआ है। हमने उन्होंने क्या किया, दौड़ते रहे 2025 को हमने इनको एप्लीकेशन दी, वहाँ 7/2/2026 आ गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई उन दोषी अस्पताल वालों के खिलाफ, उन दोषी डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। और हम दौड़ते रहे, हमारे बाहर पास गए, अपनी बात लिखवा के लाए, सब कुछ किया। DCP साहब कर गए, उनके पास से लिखवा के लाए, DCP साहब ने आदेश दिया कि थाना से अपने यहाँ पे इनके खिलाफ FIR लिखे, पर कोई भी FIR यहाँ थाना के द्वारा नहीं लिखी गई। जब हम लोगों ने आज सब लोग इकट्ठा हुए, हम लोगों ने मेरे भाई हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे FIR नहीं लिखी जा रही है, हमारे दोषी डॉक्टर हम जो FIR नहीं लिखा, हम लोग आए, हम लोग ऐसे नहीं लिखी जाएगी, हम लोग चलते जो भी हम लोग प्रार्थना करेंगे साहब से बताना चाहता हूँ कि वजह, पर उन्होंने कोई भी नहीं, बाहर आते हैं बैठे थे, हम लोग वहाँ उठ चल दिए वो वहाँ से। उसके बाद ही हम लोग ने क्या कि अब हम लोग का कोई चला नहीं, हम लोग ने कहा भाई साहब थी, तो हम लोग को यहाँ पर देखता हुए धरना प्रदर्शनों पर बाद अब वो FIR लिख रहे हैं, वो नॉर्मल धाराओं में लिख रहे हैं। हम लोग कि यहाँ आम जनमानस प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि हम लोग न्याय दिलाने कार्यकर्ता का हम लोग ही न्याय को दे देंगे तो फिर कार्य बेकार हो जाएंगे। और ये सोचिए कि अस्पताल वाले जो दोषी अस्पताल वाले हैं, अगर उनके पास कोई प्राइवेट आदमी मतलब कोई निजी मतलब आम आदमी जाता है, तो ये सोचिए उसके साथ क्या हाल होगा। जो हम लोग अधिवक्ताओं का ये हाल हो रहा है कि एक अधिवक्ता की बच्ची के साथ ऐसे होने का पैसा लोग वसूल रहे हैं, तो अगर आम जनता जाती है तो उनसे किस तरीके से पैसा लूटा जाएगा। और समझ लीजिए आपने कई अखबारों में पढ़ा होगा, आप लोग TV चैनलों को देखा गया कि लाशें रखी रहती हैं, लाशें उनके परिवारजनों को नहीं दी जाती, इसलिए नहीं जाती कि पूरा पेमेंट करी तब आपको देगा, और फर्जी पैसा दिया जाता है। कि अगर अधिवक्ता समाज और अधिवक्ता के साथ इस तरीके की घटना घट रही है, तो आम अधिवक्ता या एक आम नागरिक के साथ, एक गरीब आदमी के साथ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी परिस्थितियों का मारा हो, उसके साथ क्या होगा, या आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। तो इस मुद्दे को तो सोचना ही बहुत दूर की बात हो गई। हमें पूरा ये इस प्रकरण से ये लग रहा है
कि उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार होता होगा, मैं यही कहूँगा। आज आप लोगों ने धरना किया, क्या आश्वासन मिला इस सरकार का? 2 महीने तो समझाते रहे हो। देखिए 2 महीने से टाल मटोली चल रहा था। उनका कहना था कि जो है अधिवक्ता और जो भी एप्लीकेशन देता है वो ज़्यादातर जो है सब गलत सलत होती हैं और डॉक्टर अमूमन सब सारे के सारे सही होते हैं, जबकि हकीकत की बात है पूरा प्रदेश हो या देश हो, हर आदमी जानता है कि इन डॉक्टरों के ऊपर पिक्चरें बन चुकी हैं कि ये लोग डेड बॉडी पर भी पैसा ले लेते हैं, उनको वेंटिलेटर में भर्ती करके उनसे पैसा ले लेते हैं। वो जांचें करा लेते हैं जिन जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, वो दवाइयाँ बताते हैं जो सिर्फ उन्हीं के यहाँ मिलती हैं, सिर्फ पैसा वसूलने के नाम पर। जो परिवार इलाज कराने आता है वो मान के चलता है इन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराने आ रहे हैं तो हमारा घर, मकान, ज़मीन, जेवर सब बिक जाएगा और हमारा जान बच जाए, हमारे परिवार की बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह से आप लोगों में वकील साहब आप लोगों ने एकता दिखाई, आप लोगों को सुनी गई, इसी तरह से कुछ साल पहले पत्रकारों ने धरने दिए थे, जबकि वो पीड़ित पत्रकार तो उनके ऊपर भी मुकदमा लिख दिया गया था, यही बाजार खाला में। इससे क्या कहना है आपका? देखिए पुलिस को समझाना और पुलिस से काम करवाना बहुत टेढ़ी खीर है, और जब से कमिश्नरेट आ गया है तब से आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, आम नागरिक ऐसा है जो अपनी मुकदमा, अपने फरियाद लेकर के जाता है, उसके मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। जब हम अधिवक्ताओं को बीच सड़क में लेटना पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सरकार को जो है सजग रहने की ज़रूरत है, कमिश्नरेट को यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। कमिश्नरेट ने सरकार को भी बदनाम करने का काम करा है और आम नागरिक को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ इस कमिश्नरेट की वजह से। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। ये खबर है फैजान कुरैशी की और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।